न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिर से एक मैं बता रही हूँ आपको, जिसमें आपका एक आध वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो जैसे मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल बताया था, उसमें भी आपका क्या था, एक टर्म की वैल्यू आपको नहीं दे रखी थी। उसका एक और एग्जाम्पल है छोटा सा, वो देख लीजिए। फिर न्यू टॉपिक आपका चालू कर रही हूँ। ये हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, इसकी इनिशियल कंडीशंस हमें ये वाली गिवन आएंगी। हमने क्या करा, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। तब इधर पे क्या आ जाएगा, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, ये वाला टर्म हो गया। ये वाला हमें क्या दे देगा, वाई बार इज इक्वल्स टू टी का क्या हो जाएगा आपका 1/s। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर पर देखो, ये वाली वैल्यू हमें गिवन हैगी, इसका भी कोई वो नहीं हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या कंसीडर करा, y0 इज इक्वल्स टू कैपिटल A हमने फिर से क्या कर दिया, कंसीडर कर लिया। हमने लेके फिर से ऊपर वाले टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y बार माइनस एस ए। अब कितना हो जाएगा, एस ए माइनस y0 की वैल्यू हमें y डैश ज़ीरो की वैल्यू हमें गिवन हैगी कितनी, 1। इतना क्लियर है। y बार इज इक्वल्स टू 1/s, ये वाला टर्म क्लियर। अब हमने क्या करा, y बार कॉमन लिया, तो हमें कितना मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर। ये वाले दोनों टर्म को मैं दूसरी तरफ लेके गई, 1/s प्लस 1 प्लस as। इतना क्लियर। अब अपॉन में मैंने क्या करा, सब्रे टर्म को लेके 1/s एस स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म हो गया। फिर 1/s स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद 1/a/s एस स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ। इसका लाप्लास ये हो गया, इसका लाप्लास ये वाला हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी आपका होता है एस स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला टर्म में भी एस स्क्वायर, ये वाले टर्म में भी एस स्क्वायर। अब जब हम करेंगे तो ये सही हो गया, ठीक है। हल्का सा इधर पे क्या थोड़ा सा रिमाइंडर हो गया था। इतना क्लियर हैगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जनरली लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे। तो जब हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास बहुतों की वैल्यू ऑलरेडी हैगी। तो हमने लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1, ये वाला टर्म हो गया आपका, प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 प्लस a लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर है, ठीक। तो जो जो चीज़ें हमें पता हैंगी वो हम डायरेक्टली अभी सब्स्टिट्यूट कर दे रहेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, वाई टी ये निकल आया। लाप्लास इन्वर्स ये अभी हम निकाल लेंगे। वन ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये वाला कितना हो गया आपका टर्म, साइन टी, और ये वाला a कॉस टी। इतना क्लियर है क्या, इतने में किसी को कोई डाउट है? इधर तक क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग से ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 का हमने क्या करा, अलग से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1। इतना क्लियर है। तो 1/s स्क्वायर का क्या वैल्यू हो गई, t हो गई आपकी वैल्यू, और इसके बाद ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, साइन टी। अब हमने लेके इस वाले टर्म में पुट कर दिया। इस वाले टर्म में हमने क्या करा, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वाई टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस साइन टी, और फिर उसके बाद कितना है, प्लस का साइन टी प्लस का a कॉस टी। इतना क्लियर। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया। वाई टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, t प्लस
ए कॉस टी। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक आध वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें इधर पर कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, वाई पाई इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो हमने क्या करा, टी की वैल्यू को कितना सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इधर पर पाई हो गया, इधर पर ए हो गया, और इधर पर कितना हो गया, कॉस पाई जिसकी वैल्यू होती है आपकी माइनस। तो हमारा ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई। इधर से एक वैल्यू ऑब्टेन हो गई, ए की वैल्यू की कितनी हो गई, ऑब्टेन पाई। ठीक, इधर तक क्लियर है। लेकिन हमने इसका जो मेन सॉल्यूशन था इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मेन सॉल्यूशन। तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, y इज इक्वल्स टू टी प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई, पाई कॉस टी, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं उसी पैटर्न का, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से अब हमने क्या करा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, y डबल डैश टी प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2t। अब ये वाले टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो प्लस 9 वाई बार, कॉस का वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। ये वाला टर्म क्लियर है। अब हमने लेके सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने इधर पर क्या देखा, डैश वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं हैगी, तो हमने इस वाले टर्म को क्या कंसीडर कर लिया, इज इक्वल्स टू ए। हमने क्या कंसीडर करा कि हाँ ये वाला कैपिटल ए के बराबर है। तो एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 1 दे रखी, माइनस ए, ये वाला टर्म हुआ, प्लस 9 वाई बार इज इक्वल्स टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। इतना क्लियर है। मैंने क्या करा, वाई बार कॉमन लिया तो एस स्क्वायर प्लस 9 हो गया इधर पर, और ये वाला टर्म क्या फॉर्म हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस का एस प्लस का ए, सबरा अपॉन में चला गया, पूरे टर्म हमारे काय में चलेगा, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 ए ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। इतना क्लियर है। अब हमने क्या करा, पूरे टर्म का क्या ले लिया, लाप्लास इन्वर्स। तो लाप्लास इन्वर्स जब लेंगे तो हमारा टर्म लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इन्वर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इन्वर्स ए ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। ये वाला टर्म क्लियर है। अब हमने क्या करा, लाप्लास इन्वर्स लिया, इसका कितना हो जाएगा, वाई टी। ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग से सॉल्व करके बताएंगे इसको। पहले इन दोनों टर्म को हम लिख लेते हैं। तो ये वाला टर्म कितना आ गया हमारा, कॉस 3t प्लस a/3 साइन 3t प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। ये वाला टर्म क्लियर है। अब हमने इसका लाप्लास इन्वर्स इधर पर हम ज़रा अलग से देख लेते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, इसका हमने क्या करा, एस कॉमन ले लिया। इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर प्लस 9, और हम कितना आएगा आपका, ऊपर 5 बचेगा। तो हमने इसको क्या ले लिया, इस वाले टर्म को हमने क्या ले लिया, डिवाइड बाय 5। ये हो गया हमारा टर्म, डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो अब हमें इसका क्या लेना है, पूरे का लाप्लास इन्वर्स लेना है। इसका हमने पहले पार्शियल में फॉर्म कर लिया। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/5 आपका बाहर आ गया, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 का आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूँ, डायरेक्टली देख लेते हैं।
तो ये एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 का आपका कितना हो गया, कॉस कॉस 2t इतना हुआ, माइनस का ये वाला टर्म इधर पर गया हमारा, तो ये भी कितना हो गया आपका कॉस 3t। तो ये हमारा लाप्लास इनवर्स हमारा कौन से वाले टर्म का आ गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। ठीक, ये वाले टर्म का हमारा आ गया। हमने डायरेक्टली अब इस वाले टर्म में हम सॉल्व कर देंगे। ये सब क्या है, रफ का काम है क्या। अब मैंने डायरेक्टली इसमें पुट करा तो वाई टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस 3t प्लस ए 3 साइन 3t। अब इसका लाप्लास इन्वर्स आपका कितना हो गया, 1/5 कॉस 2t माइनस 1/5 कॉस 3t। इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को हमने जब सॉल्व करा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/5 कॉस 3t प्लस a/3 साइन 3t प्लस 1/5 कॉस 2t। ये वाला टर्म आ गया। अभी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ए की हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि y π/2 इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है, -1। तो हमें जो ये वाला टर्म दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में हम इसको सब्सिट्यूट कर देंगे। -1 इज इक्वल्स टू 4/5 कॉस 3 π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, a/3 साइन 3 π/2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 1/5 कॉस 2t की वैल्यू का मतलब कितना हो गया, कॉस पाई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, 12/5। इसको सॉल्व कर लेना रफ में। ठीक, तो हमने ये वाले वैल्यू को इधर पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा आपका, yt इज इक्वल्स टू 4/5 कॉस 3t प्लस 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 साइन 3t प्लस 1/5 कॉस 2t। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, इसको कैंसिल करके। तो जो वैल्यू आएगी आपकी कॉस 3t प्लस 4/5 साइन 3t प्लस 1/5 कॉस 2t। आई होप अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।